डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में महार जाति में हुआ था। उन्होंने देश में जाति विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। वह दलितों को न्याय दिलाने के संघर्ष के अगुवा रहे। वह विद्वान और बुद्धिजीवी थे। वह इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक थे। कालांतर में उन्होंने अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना की थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी रिपब्लिकन पार्टी के गठन के योजनाकार थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश भारत के तत्कालीन वायसराय की काउंसिल में सदस्य रहे। वह देश के लिए निर्माण करने वाली संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। स्वतंत्रता के बाद जवाहरलाल नेहरू के प्रथम मंत्रिमंडल में मंत्री रहे थे। उन्होंने 1951 में हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर अपनी असहमति दर्ज कराते हुए मंत्रिपरिषद से 1951 में त्यागपत्र दे दिया। अपने जीवन के अंतिम वर्ष अर्थात 1956 में अपने हजारों अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। डॉक्टर अंबेडकर दलितों के मसीहा कहे जाते हैं। 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को उनका निधन हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस तेज पुंज का नाम है जो प्रकाश ही प्रकाश देता है लेकिन जलाता नहीं। जीवन को समरसता से ग्रहण करते एवं विसंगतियों से संघर्ष करते हुए अपनी निंदा एवं स्तुति से आत्मशोध की यात्रा में सदा अग्रसर होने वाले महान सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतक बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महाराष्ट्र में महू नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। वे अपने माता पिता के 14वीं संतान थे। ये महार जाति के थे और उस समय महार को अछूत समझा जाता था। अंबेडकर ने बचपन से ही अछूत होने की पीड़ा को भोगा था और उनका बाल मन उसी काल से उस दुर्व्यवस्था से आक्रांत हुआ था। मानव मात्र की सेवा में अपने को समर्पित करने वाला व्यक्तित्व दलितों, शोषितों एवं पीड़ितों की दर्द भरी मुख भाषा को अमर स्वर प्रदान करने वाला महामानव समाज में कभी कभी भी और भी मृत होता है और वह जन जन के मानस में परमेश्वर की तरह आराध्य बन जाता है। अंबेडकर जी उन्हीं प्रतिमाओं में से एक थे। भारत रत्न से सम्मानित भारतीय संविधान के शिल्पी बाबा साहेब अम्बेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर उन्हें कोटिसा नमन। 1930 तक डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रसिद्धि राष्ट्रीय स्तर तक फैल गई और वह अछूतों, कमजोर और दलितों के नेता बन गए। उन्होंने प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में दलितों की दशा का सही चित्रण किया। उन्होंने उनके अलग मताधिकार की मांग की थी। 1932 में ब्रिटिश सरकार ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को दबाने के लिए कठोर दमनकारी नीति अपनाई। कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया और उनके नेताओं को बंदी बना लिया गया। इसी बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को एक घोषणा की जिसे मैकडोनाल्ड निर्णय या सांप्रदायिक पंचांग भी कहते हैं। इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। गांधी जी ने इसका विरोध किया और जेल में ही 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन कर दिया। उन्हें यह दलितों को हिंदुओं से अलग करने का सरकारी षड्यंत्र लगा। गांधी जी के मरणासन होने पर देश के कई प्रमुख नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित मदन मोहन मालवीय, घनश्याम दास बिरला, राजगोपालाचारी के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी पूना में इकट्ठे हुए। उन्होंने विचार विनिमय कर गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर की स्वीकृति से एक समझौता किया जो पूना समझौता कहलाता है। जुलाई 1924 में उन्होंने बंबई में एक बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई जिसका उद्देश्य अस्पृश्यों का सामाजिक और अधिक उत्थान करना था।
उन्होंने अछूतों के लिए मंदिरों में प्रवेश और कुओं से पानी भरने की व्यवस्था करवाई। आज आधुनिक भारत में दलित, पीड़ित, वंचित लोगों को मानव होने का अधिकार दिलाने का कार्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। उन्हें सत सत नमन। गरीबों के मसीहा, भारतीय संविधान के रचयिता, भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।